लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश भर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों राजनीतिक दलों की ओर से घोषित प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल किया है। इसी क्रम में राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी से संतोष पांडे वर्तमान में सांसद भी हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष कलार समाज के बेटे देवलाल सिन्हा को मैदान में उतारा है। भाजपा ने सामाजिक समीकरण साधते हुए भाजपा कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देने वाले देवलाल सिन्हा को मैदान में उतारकर चुनावी मैदान को रोचक बना दिया है। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी देवलाल सिन्हा कई सामाजिक संगठनों में भाग लेते हैं। वह एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के अधिकारों के लिए समय समय पर आवाज उठाते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के कई मुद्दों को लेकर चाहे अरण्य कांड हो या लोकसभा में जीते हुए सांसद की चुप्पी हो या अन्य पिछड़ा वर्ग को आजादी से आज तक आबादी के आधार पर आरक्षण का लाभ न देने की बात हो, सभी विषयों पर लगातार बस्तर संभाग से लेकर छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाकर पिछड़ा वर्ग समाज को धारा 340 के बारे में समझाने का काम करते हैं। यही नहीं, पिछड़ा वर्ग के मुद्दों पर कई बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने का कार्य किया है। पिछड़ा वर्ग संगठन की सभा में अपने बातों को प्रखर रूप से रखते हैं। इन सभी गतिविधियों को देखते हुए आज देवलाल सिन्हा को भाजपा ने राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना यह होगा कि देवलाल सिन्हा पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधने में सफल होंगे। जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मुझे वहाँ के कार्यकर्ता ने पूरे जोश खरोश के साथ मुझे आमंत्रण किया गया। उसके बाद हमारे हाईकमान ने एक ओबीसी चेहरा होने के नाते मुझे नांदगांव से टिकट दिया है और बखूबी से हम तैयार हैं वहाँ चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टी ओबीसी को बहुत ही ठगे हैं, चाहे जातिगत जनगणना हो, चाहे छत्तीसगढ़ की मामला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनको लगातार हमने 27% आरक्षण पर घेरने का काम किया, लेकिन आज तक उन्होंने यह काम नहीं कर पाए और ओबीसी समाज को ठगने का काम किया है। निश्चित रूप से इसी उद्देश्य को लेकर हम पूरा राजनांदगांव लोकसभा में इस बात को ओबीसी समाज, एसटी, एससी, ओबीसी समाज को बताने का काम करेंगे। निश्चित रूप से सर्व समाज के लोग वहाँ, चाहे संतोष पांडे बीजेपी का हो, चाहे भूपेश बघेल, दोनों चेहरा को देख चुके हैं और दोनों चेहरा को अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगी। देखो, मैदानी इलाका में हम पिछले चुनाव में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन में लड़े थे, लेकिन अभी हम 11 के 11 लोकसभा सीट में चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं अभी। और सौभाग्य है, सबसे बड़ी बात है, मैं एक कलार समाज का बेटा हूँ। आज तक कलार समाज को किसी राजनीतिक पार्टी ने लोकसभा में टिकट नहीं दिया है। आज तक, तो इसलिए अभी बहुजन समाज पार्टी 2 कलार समाज के बेटा को लोकसभा का टिकट दिया है, महासमुंद से और मुझे। धन्यवाद। मैं हेमंत पोयाम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बसपा छत्तीसगढ़ और वर्तमान में राजनांदगांव, बस्तर और कांकेर लोकसभा का इंचार्ज हूं और मेरे देखरेख में ही राजनांदगांव का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और श्री देवलाल सोनवंशी जी सिन्हा जी, जो कि राजनांदगांव लोकसभा से नामांकन भरे हैं और आज स्क्रूटनी के बाद में इनका फॉर्म ओके हो गया है। हम लोग अभी प्रचार में लग जाएंगे और हम लोग बहुत ही मजबूती से पूरे देश भर में, जिस तरह से हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान किया है कि हम जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। और बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी विचारधारा है। हमारे समय समय पर जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। और जिस तरह से आज पूरे देश में गरीबी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो और जो आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो अभी खुलासा हुआ है, जिस तरह से इस बसपा को छोड़ के आपने देखा होगा कि बसपा का नाम उसमें कहीं नहीं आया है और जितने भी पार्टियां हैं सभी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़े बड़े पूंजीपतियों से अरबों खरबों का चंदा लेती हैं।
तो एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो किसी पूंजीपति के चंदे के बगैर अपने छोटे मोटे गरीब कार्यकर्ताओं के सहयोग से चुनाव मैदान में उतरती है। और हमारे देवलाल सिन्हा जी को हमारे राजनांदगांव लोकसभा के समस्त कार्यकर्ताओं ने 1-1 किलो चावल, 1-1 किलो दाल, कोई अपनी ओर से गाड़ी, कोई अपनी ओर से 5,000, कोई अपनी ओर से 10,000 रुपये दे करके चुनाव लड़ाने के लिए इनको वहां से उतारने का मन बनाया और एक गरीब परिवार से हैं। तो इस तरह से हमारी पार्टी जो है पूंजीपतियों का मुकाबला करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत के दम पर तैयार है और हम लोग राजनांदगांव में एक बहुत अच्छा परिणाम, चौंकाने वाला रिजल्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे।